हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदाबंद के साथ आप सभी को खुदाबंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें आज सुबह की भोर में अपने निकट और अपने हजूरी में लेकर आया। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। आप सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हो। इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम खुदावन के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ निकाल सकते आमोस नबी की किताब 5 अध्याय का 14 आयत को देखते हैं और इसी में 4 आयत को देखते हैं। हालेलुया। यहोवा इज़राइल की घराने से यूँ कहते हैं, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। हालेलुया। और 14 में लिखा है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। हालेलुया। खुदावन हमें इस वचन से एक बात को सिखा रहे कि आज हमें अपने यहोवा परमेश्वर को सच्चाई के साथ ढूंढने की, खोजने की ज़रूरत है। हालेलुया हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर हमें बोल रहा है, संसार की खोज ना करो, ना धन की, ना रुपयों की, ना संसार की अभिलाषाओं की, क्योंकि हम इस संसार से नहीं हैं। हालेलुया। और ना ही ये संसार हमारा है। हम तो परमेश्वर जीवित खुदावंद खुदा की संतान हैं। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की जीवित वचन को, कलाम को, परमेश्वर के लोगों को हमें ढूंढने की ज़रूरत है। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर का वचन बोलता है कि हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। हमें परमेश्वर की भलाई की बातों को, अच्छी बातों को, भेद भरी बातों को हमको ढूंढने की ज़रूरत है, ताकि हम जीवित रहें। किसमें जीवित रहें? उस अनंत जीवन के राज्य में हम जीवित रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि यहोवा परमेश्वर का वचन कहता है, मांगोगे तो फिर तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। आज यहोवा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें वही बात को बोल रहा है कि हमें ढूंढना है, खोजना है। किसको? परमेश्वर को। मांगना है किसी? परमेश्वर को। खटखटाना है किसी? परमेश्वर की अनंत जीवन की राज्य को, परमेश्वर की वचन को आज हमें खटखटाने की ज़रूरत है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर की वचन की द्वारा बोलते हैं कि परमेश्वर जीवित है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। और वो अपने लोगों को स्वर्गीय राज्य में ले जाएगा। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चले और लोगों को यही बात को बताते रहे,
तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की खोज करेंगे तो हम समस्याओं में, विपत्तियों में हम जीवित रहेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का वचन कहते कि मैं तुझे हर एक समस्याओं से, विपत्तियों से और महामारियों के जाल से मैं बचा कर रखूँगा। हालेलुया। जब हम ऐसा बोलते हैं लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलते तो ये वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। जब हम इस वचन को बोलते हैं तो यह वचन हमारे जीवन में काम करना चाहिए, ताकि लोग हमें देखकर ये जानने पाए सचमुच में इनका परमेश्वर सच है और इनके साथ में रहता है और वो जिंदा है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा इसी बात को सिखा रहा है कि हमें परमेश्वर की खोज में लगे रहना है, ताकि हम जीवित रहे उस अनंत जीवन की राज्य में और इस धरती में, पृथ्वी में, समस्याओं में, विपत्तियों में हम जीवित रहे और परमेश्वर हमारे साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर की खोज क्यों करना है? हमें परमेश्वर की खोज इसलिए करना है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हम इस बात को जान चुके कि हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, तो हम इस सत्य को जानते हैं, तो हमें सत्य की खोज करना आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है और हमें परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सारे फल को लाना है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम अकेले उसके अनंत जीवन के राज्य में जाए, लेकिन हम अपने साथ अपने पूरे परिवार को, अपने लोगों को, अपने नगर के, शहर के सभी लोगों को हम उस अनंत जीवन के राज्य में ले जा सके। इसलिए परमेश्वर ने हमको चुना है और हमें परमेश्वर बार बार चेतावनी देता है कि तुम संसार की अभिलाषाओं में, संसार की खोज में न रहो, अपने परमेश्वर पिता की खोज करो, जिन्होंने हमें ये जीवन को दिया। हमें उसकी खोज करना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा परमेश्वर खुदाबन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज सुबह की भोर में हम तेरे पास, तेरे निकट में आए हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हम पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, जो पाप अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू मेरी क्षमा कर प्रभु जी। अपने लहू से धोकर हम सब को शुद्ध और पवित्र कर प्यारे प्रभु जी। हम दुआ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी कि हर एक भाई बहन आपके अनंत जीवन के राज्य की खोज में लगा रहे मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक के मन को, हृदय को तू परिवर्तन कर मेरे प्यारे प्रभु जी। और खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा प्रभु जी। भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से आपने हमको बचा कर रखा। इसके लिए धन्यवाद करते। हर एक भाई बहनों के जीवन से खुदावन आपके नाम की महिमा को चाहते प्रभु जी। हर एक के सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपके कब्जा को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में, उनके घर परिवार में सुख शांति
की घोषणा करता हूँ। उनके जीवन से हर एक समस्या खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए, हर एक विपत्ति खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। उनके घर परिवार से हर एक रुके हुए सारे काम काज बनने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। और मैं दुआ करता प्रभु जी कि जितने भाई बहन आपके सत्य नाम को जानते प्रभु जी, आपके सत्य नाम की खोज में लगे रहे मेरे प्यार प्रभु जी। उनके मन को, हृदय को राजा संसार की बातों से परिवर्तन करके अपने निकट में लाइए मेरे प्यार प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, कहा है सचमुच में तू महान परमेश्वर, महान खुदा है। और आपका वचन कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है थामे रहो सदा, और पोशाक तुम नजात की पहने रहो सदा, कहा है प्रभु जी। सचमुच मेरे प्यार प्रभु जी, आप जीवित परमेश्वर, जीवित खुदा हो मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में हर एक विपत्ति, बाधा, समस्या दूर के जाए। हर एक लोगों के तू आने जाने में सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। आपके अग्नि में दूतों को, पहरा को खुदावन के नाम से एक एक के जीवनों में लगाते, एक एक के हाथ के काम काजों में आपकी आशीष को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। खुदावन हर एक के जीवन में आपकी चंगाई वाला हाथ, सिफ वाला हाथ, बरकत वाले हाथ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। और मैं दुआ करता प्रभु जी हर एक भाई बहनों के लिए राजा, जो अपने जीवन में उदासी में है, निराशा में है प्रभु जी, उनके जीवन में आज आनंद की घोषणा करता हूँ। क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि अपने प्रभु परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, उन हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो अपने जीवन में फाइनेंस की समस्याओं से गुजर रहे प्रभु जी। उनके जीवन में कर्ज की समस्या प्रभु जी, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन से हर एक फाइनेंस की समस्या, कर्जों की समस्या खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। जितने हथियार हमारे घर परिवार के विरुद्ध में, हमारे कामकाज के विरुद्ध में बनाए जाते, उनमें से कोई भी सफल ना होने पाए। दुष्ट की सारी योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं जलाता हूँ। उनकी सारी युक्ति के ऊपर यहोवा परमेश्वर की आग को लगाता हूँ। उनकी सारी योजनाओं के ऊपर यहोवा परमेश्वर की लहू की बाड़ा को लगाता हूँ। उनकी सारी योजनाओं को खुदावंद के सामर्थ्य नाम से मैं विफल करता हूँ। खुदाबंद, खुदा यीशु राजा दया कर। आप राजा हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर, अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर। क्योंकि तू महान परमेश्वर, महान खुदा हो। आप जिंदा परमेश्वर, जीवित खुदा हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता उन हर एक भाई बहनों के लिए, उनके घर परिवारों के, उनके घर परिवार में आपकी सुख शांति की घोषणा करता प्रभु जी। हर एक लोग मेरे प्यार प्रभु जी आपके नाम की सेवा करने पाए। आपकी इच्छा जिस प्रकार स्वर्ग के राज्य में पूरी की जाती है, वैसे ही हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी की जाए। जितने भी भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ निवेदन विनती को दिए प्रभु जी, उन सारे निवेदन विनती को आपकी बलवंत पवित्र हाथ में शपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं। एक एक के जीवन में आपकी अपरंपार की आशीष की घोषणा करते हैं। आपने जो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जो आशीष वचन को लिखा है, उन आशीष वचनों को खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगता हूँ प्रभु जी। हर एक की कमी घटी को, जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना मेरे प्यार प्रभु जी। सभी लोग राजा अपने घर परिवार में एक मन एक चित होकर आपके नाम की सेवा करने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक लोगों के घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ। हर एक लोग आपके वचन में, कलाम में खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से बढ़ने पाए प्रभु जी। एक एक के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर। अपने राजा खुदावन अनुग्रह को दिखा मेरे प्यार पूजी, अपनी दया को दिखा मेरे प्यार पूजी हर एक भाई बहनों के जीवन में मेरे प्यार पूजी। ओ खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप हमारे जिंदा परमेश्वर हो प्रभु जी, जिंदा खुदा हो मेरे प्यार प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं, पहले तुम परमेश्वर की धर्म और राज्य की खोज करो, तब तुम्हें सब प्रकार की वस्तुएं मिल जाएगी, कहा है पिता परमेश्वर। आज हमने आपके वचन और कलाम के द्वारा सीखा है मेरे प्यार प्रभु जी कि हमें आपकी सच्चाई की खोज करना है, हमें आपके अनंत जीवन की राज्य की खोज करना है, ताकि हम लोगों के बीच में आपके नाम की गवाही को दे सके।
हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते कि आपने हर एक भाई बहनों को आप अपने बड़े नाम की गवाही के साथ खड़ा किया प्रभु जी। आपने लोगों के बीच में अपने जीवित नाम की गवाह होने के लिए आपने एक एक भाई बहनों को चुन लिया मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं दूर किए जाए। पिता परमेश्वर दया कर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। प्यार प्रभु जी, आज के दिन में आपने हमारे लिए जो योजनाओं को बना कर रखा है, उन योजनाओं को हर एक भाई बहनों को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक लोगों के आने जाने में तो सहायता करना, मदद करना मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक लोगों के संग में, साथ में तो रहना मेरे प्यार प्रभु जी। दया करना प्रभु जी, दया कर खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। और सारी महिमा आपको देते हुए हम खुदावन के सामर्थ्य नाम से दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।